आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 1.8% आयतन प्रतिशत ग्लूकोज C6H12O6, ये इसका अणुसूत्र दे रखा है के जलीय विलयन का परासरण दाब 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.4 वायुमंडल पाया गया। ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का क्या ज्ञात करना दोस्तों, यहाँ पे दे रखा ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए यदि S बराबर 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है दोस्तों कि जो ग्लूकोज है इसकी आयतन प्रतिशतता यानी 1/8%, ये क्या है दोस्तों, हमें आयतन प्रतिशतता दे रखी है, विलयन की आयतन प्रतिशतता। अब आयतन प्रतिशतता दोस्तों इसको समझेंगे कि क्या होता है आयतन प्रतिशतता। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे और क्या दे रखा है इसको देख लेते हैं। पहले यहाँ पे हमें दे रखा है जलीय विलयन का परासरण दाब, कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप दे रखा है दोस्तों, 17 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे हमें परासरण दाब दे रखा है। तो तापमान T यहाँ पे 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में बदल लेंगे से, तो ये हो जाएगा 17 + 273। ठीक है, तो 273 और 17 कितना हो जाएगा दोस्तों, 290 हो जाएगा। ठीक है, 290, इसको एक बार देख लेते हैं, 7 3 10, 7 8 9 2। ठीक है, 290 केल्विन हो गए ये। और यहाँ पे कितना दे रखा है परासरण दाब, पाई 2.4 वायुमंडल हमें दे रखा है। इसके अलावा ये जो S है दोस्तों, ये एक तरीके से हमारा जो हमारा गैस नियतांक होता है उसी के तुल्य होता है S का मान। तो ये हमें दे रखा है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये हमें मान दे रखे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये आयतन प्रतिशतता दे रखी है इसको समझते हैं। 18% आयतन प्रतिशतता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो हमारा विलयन है इसका आयतन कितना लिया गया है, 100 मिलीमीटर, 100 ml मिलीलीटर इसका आयतन लिया गया है और इसमें 1.8 ग्राम ग्लूकोज हमने घोल रखा है। यानी ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा हमें पता लग गई आयतन प्रतिशतता से, कितने ग्राम ग्लूकोज घोला है, 1.8 ग्राम। और जो बिलियन है इसका आयतन कितना लिया गया है, 100 मिलीलीटर। तो इसको दोस्तों लीटर में बदलेंगे तो 100 को 1000 से भाग कर देंगे तब ये लीटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 0.1 लीटर, 0.1 लीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, अणुभार ज्ञात करना है। तो अणुभार को m डैश से दोस्तों मैंने व्यक्त कर दिया। अब परासरण दाब के लिए सूत्र क्या होता है, परासरण दाब पाई गुणा विलयन का आयतन B बराबर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या n गुणा विलयन स्थिरांक S गुणा तापमान T। ठीक है, तो पाई B और मोलों की संख्या n को दोस्तों कैसे लिख सकते हैं हम, मोलों की संख्या n बराबर ग्राम में भार विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणुभार m डैश गुणा विलयन स्थिरांक S इंटू तापमान T। तो यहाँ से हमें m डैश का मान ज्ञात करना चाहिए। तो m डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं आसानी से, m डैश बराबर, ठीक है, पाई V को इधर भाग में ले आएंगे तो m डैश बराबर W गुणा S गुणा तापमान T बटे परासरण दाब पाई गुणा विलयन का आयतन भी। अब यहाँ पे W दे रखा है, ये ग्राम में मात्रा है किसकी, जो हमारा ग्लूकोज है इसकी ग्राम में मात्रा कितनी, 1.8 ग्राम, ये हमने लगा दी 1.8 गुणा विलयन स्थिरांक S का मान कितना है दोस्तों, 0.082, तापमान T कितना है, कितने केल्विन है, 290 केल्विन बटे विलयन का परासरण दाब कितना है, परासरण दाब हमें दे रखा 2.4 वायुमंडल, ये लगा दिया। विलयन का आयतन कितना है दोस्तों, 0.1 लीटर, इसका मान लगा दिया। अब इस समीकरण को दोस्तों हल करेंगे तो हमें अणुभार, विलयन का अणुभार m डैश का मान ज्ञात हो जाएगा दोस्तों, और इसका मान आ रहा है 178.35 ग्राम प्रति मोल, 178.35 ग्राम प्रति मोल। तो अब इसे यहाँ पे लिख देंगे अलग से, अतः ग्लूकोज का अणुभार कितना होगा, 178.35 ग्राम प्रति मोल। यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।